व इदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। मेरा नबी अब किताब पढ़ के नहीं दिखाना, अब अपने यारों का किरदार दिखाना है। आप अपने यारों का किरदार दिखाइए, मैं अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करूँगा, ऐसा ईमान लाओ जैसे नबी के ग़ुलाम ईमान लेके आए। दुनिया की परवाह न करना, माशरे की परवाह न करना, बीवी क्या कहेगी, अम्मा क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, इलाके वाले क्या कहेंगे, खबरदार खबरदार, मेरी खबरदार, दुनिया की परवाह न करना। अगर इस किरदार पर अटैक करेगा, नबी की किरदार कशी करेगा, तो तुझे ये सोचना पड़ेगा आसमान वाला रब क्या कहेगा। आसमान वाले की रजा को तो हमने अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। अल्लाह नबी वारिस। रेडी के ऊपर मेरे अजीजों सब्जी तरकारी रखी हुई है, रेडी के ऊपर फ्रूट रखा हुआ बेचने के लिए, उसके ऊपर भी लिखा हुआ अल्लाह नबी वारिस। आसमानों से आवाज आई, अल्लाह नबी वारिस लिखने वाले हैं, शर्म तो कर ओ बेहयात हूँ, हर कदम पर मेरी मखलूक को धोखा देता आ रहा, अच्छा माल दिखाकर धोखे का नंबर 2 माल बेचता आ रहा है। अल्लाह अकबर। करबला के अंदर तो 1 नंबर माल आया था, ओहद के अंदर तो 1 नंबर माल आया था, बदर के अंदर तो 1 नंबर माल आया था। जब बदर के अंदर माल आया तो मेरा अजीज उस जमात के पैगंबर ने, उस जमात को संभालने वाले ने ऐलान किया था, इलाहुल आलमीन पूरी जमात तेरे दरबार में लेके आ गया, ये तेरी तो ईद के दाई, तेरी तो ईद का फलेरा बुलंद करने वाले मालिक के कायनात। अगर धरती से इनका वजूद खत्म हो गया तो तेरी धरती पर तेरा नाम लेने वाला कयामत तक कोई नहीं आएगा। किरदार उम्मत के सामने पेश किया, अखलाक उम्मत के सामने पेश किया, प्यार उम्मत के सामने पेश किया। नतीजा ये निकला, जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेके आए, फिर आपने ऐलान नबूवत फरमाया, आपकी बात सुनने वाला कोई ना था। जब आपने पर्दा फरमाया, सारी दुनिया के इंसानों को रोता छोड़ के चला गया है। आज मेरे अजीज़ों मुजफ्फरगढ़ वालों, इस बात का आपके मेरे पास क्या जवाब होगा? जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त आया, आपने अपनी अज़वाजे मुतहरात को बुलाया, आपने अपनी घरवालियों को बुलाया, हर एक से मेरे अजीज़ों अलवदाई कलमात कहे, हर एक से दुआएं ली, दुआएं दी, हर एक को नसीहत करके मेरे अजीज़ों फिर उनको रुखसत किया। फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दामाद को बुलाया और उनके सर पर हाथ फेरते जाते, रोते जाते, उनको दुआएं देने के बाद हज़रत हसनैन करीमैन को बुलाया। मेरे अजीज़ों उनके सरों और सीनों पर हाथ फेरा, दुआएं देते जाते। फिर आखिर के अंदर रहमत वाले नबी ने अपनी जवान बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया। अम्मा फातिमा ज़हरा के कान में कुछ का रोने लग गई, दूसरे कान में का हंसने लग गई। ये तो बाद में बताया, पहले कान में कहा कि बेटी तेरे से जुदा हो रहा हूँ, दूसरी तरफ कान में कहा मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तू मेरे से आके मुलाकात करेगी। फिर मेरे अजीज़ों ज़मीन वालों से मुलाकात बंद हो गई, आसमान वालों से मुलाकात शुरू हो गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात है, इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे या रसूल अल्लाह, जब से अल्लाह ने कायनात बनाई उस वक़्त से लेकर आज तक किसी को इख्तियार नहीं मिला सिवाय आपके। आप अगर जाना चाहे तो चलिए, रहना चाहे तो रहिए। उस वक़्त भी आपने फरमाया बता मेरा रब क्या चाहत रखता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है। कहा आपका रब तो आपसे मुलाकात करना चाहता है, कभी अल्लाह के हवाले, लेकिन इतना मुझे बता मैं चला जाऊं, बाद में मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। हल्की सी जिस्मानी तकलीफ पर आने पर तड़प जाना। मुजफ्फरगढ़ वालों, तुमने उन्हें ना देखा, उन्होंने तुम्हें ना देखा। हमारी नस्लों के लिए मेरे अजीजों खैर खाई के कलमात कह के चले गए, क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों का दर्द लेके चले गए। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरे अजीजों आपके वजूद के करीब हुए, आपने फरमाया मुझे तकलीफ हो रही है। अचानक उम्मत का ख्याल आ गया, आपने फरमाया बता मेरी उम्मत के साथ क्या बर्ताव करेगा जब उनके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, क्या
उन्हें भी तकलीफ होगी? कहा जी हाँ तकलीफ होगी। कहा जिब्राइल इजराइल से कह दे क़यामत तक आने वाले कलमा पढ़ने वालों की रूह कब्ज़ करते वक्त जितनी तकलीफें हो सारी की सारी इकट्ठी करके मेरे सीने पर दे दे, मेरी उम्मत को एक भी तकलीफ ना देना। वहाँ तो उम्मत के लिए ये जज्बा ये पैगाम लेके बैठे हैं, लेकिन उम्मत का क्या पैगाम है? कदम कदम पर हमने तकलीफ देनी, पाकिस्तान में रहकर भी हमने तकलीफ देनी, मदीना तैयबा भी जाकर हमने तकलीफ देनी, रोज़े मुबारक पर जाके हमने तकलीफ देनी, कारोबार करते हुए हमने टारगेट आमना के लाल को बनाया, किरदार कसी तेरी नहीं हो रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कसी हो रही है। सारी दुनिया का इंसान जब तेरी मेरी धोखा करप्शन को देखते हैं, हुकूमती लेवल पर और निजी लेवल पर हो, जब करप्शन को धोखे को देखते हैं, रब अकबर की कसम है देख कर कहते हैं बता इनका रहनुमा कैसा। रब अकबर की कसम है जो अपनी चाहने वालों का, अपने दम भरने वालों का, अपना नाम लेने वालों का, जो नाम लेते हैं उनकी खैर खाई के अंदर उनका किरदार बना कर नहीं गया है। कोई ऐसा निजी गवर्नमेंट का प्राइवेट महकमा दिखा दो जहां अल्लाह उसके रसूल को नाराज ना किया जा रहा हो। कोई जिन तो पहाड़ों में से नहीं आते हैं, कोई फरिश्ते तो इंसान मेरे अजीजों आसमानों से नहीं आते हैं। ये तो कलमा पढ़ने वाला मेरा अजीजों इस्लाम बचाने के बजाय इस्लाम की जड़ें उखाड़ रहा है।